अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला जेल से जी वापस आ रहे हैं आज, क्योंकि अडियाला के अंदर समात देर से ख़त्म हुई। फिर अलीमा खान ने मेन स्ट्रीम मीडिया का बाइकट भी किया, डिजिटल मीडिया से गुफ्तगू भी की। एक तरफ तो अलीमा खानम और इमरान खान पर सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं, तोशाखाना 2 का भी तकरीबन हर दूसरे दिन अब ट्रायल होता है अडियाला जेल के अंदर, जिसका साफ तौर पे मतलब ये है कि अगर अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान की जमानत हो जाती है तो तोशाखाना के अंदर सजा सुना दी जाए। अलीमा खानम को अंडे मारे जाते हैं, कभी मीडिया पर तमाशा लगाया जाता है। यानी एक तरफ तो ये सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ खान के सरप्राइज आ रहे हैं। खान पीछे नहीं हट रहा। अभी मैंने आपको अलीमा खानम की गुफ्तगू आगे चल के सुनानी है। खान की जानब से आज बड़ा वाज़ा कह दिया गया है, एक तो कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफे आ गए, अब सेनेट के लोग इस्तीफे दें, सेनेट की कमेटियों से इस्तीफे दें, और बात यहां तक नहीं रुकेगी। खान की जानब से कहा गया है एक दफा सेनेट वाले इस्तीफे आ जाए, कमेटियों वाले, उसके बाद मैं अगले लाहे अमल का ऐलान करूंगा। इसके साथ साथ आज खान ने गंडापुर को भी तुन के रख दिया है। एक चीज जो मुसलसल अडियाला से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, खान अली अमीन गंडापुर पर इंतहाई गुस्सा है। हर रोज गंडापुर के बारे से सख्त पैगाम आता है। आज भी खान ने कहा खबरदार खबरदार, केपीके के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है उसको बंद करवाओ। और खान का तमाम एमपीएस, तमाम एमएनएस, तमाम सेनेटर्स उसकी मुखालफत करें, ये ऑपरेशन बंद किया जाए, गंडापुर अफगानिस्तान का दौरा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जलसा जो है ना वो भी केपीके के अंदर करें। यानी एक तरफ इस्तीफे, दूसरी तरफ गंडापुर की सख्ती आ गई है, और तीसरी तरफ खान ने कह दिया कि आइंदा आने वाले दिनों में अभी मैं मजीद जो अगला लाए अमल है उसका भी ऐलान करूंगा। आप जरा अलीमा खान की गुफ्तगू सुनिए, मुकम्मल गुफ्तगू सुनिए, आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि खान आज कहना क्या चाह रहा था और खान का पैगाम कितना सख्त है। सेनेट की कमेटियों को अब आप छोड़ दें, सारे सेनेटर्स जिन भी कमेटियों पे बैठे हैं सारी कमेटियों से रिज़ाइन करते हैं। ये आज की उनकी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कमेटियों के लिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि थोड़े दिनों के बाद में अगला प्लान ऑफ एक्शन नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया, नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं अगला लाएमल दूंगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट, और क्योंकि हमारे इस वक्त एमएनएस भी यहाँ पे मौजूद हैं केपी के, उन्होंने तीसरा पॉइंट, और ये बहुत अहम है और इमरान खान इस पर बहुत सख्त परेशान थे। अब हमें उन्होंने कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा इसके बारे में बारी बारी आके कहा, याद है ना मैंने क्या बताया, और कई चीज़ें आपको पता है सुबह में भूल भी जाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा सबसे अहम चीज़ ये है कि जो केपी में ऑपरेशन हो रहा है ये रोका जाए। कहते इसी तरह जब एक दफ़ा उन्होंने पहले ऑपरेशन किया था, एएनपी की हुकूमत के ऊपर ये बात आई थी, क्योंकि आगे जो भी एक्ट इनका है या जो भी इनके पास है वो पुलिस आगे करते हैं। कहते हमारे पुलिस के एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे दूसरी तरफ हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं, और ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी क्योंकि इससे दहशत गर्दी बढ़ेगी। कभी भी इन किस्म के ऑपरेशन से कम नहीं हुआ। 2004 से आप देख रहे हैं, उससे पहले कभी पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हुई थी कि दहशत गर्दी बढ़ती क्यों है। जब आप अपनों के ऊपर बमबारी करेंगे और बेगुनाह लोग जाएंगे तो फिर दहशत गर्दी इसी चीज़ से बढ़ती है। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान, कहते अफ़गानिस्तान हमारा भाई, मुसलमान भाई मुल्क है, अफ़गानिस्तान के साथ आपने जान के आप अगर उनके ऊपर बमबारी करेंगे जाकर तो आप उनके साथ ये बिल्कुल मत करें। आपने जिस तरह उनके लोगों को यहाँ पे कई 3-3 नस्लों से यहाँ रह रहे हैं, उनको जिस तरह आपने बेदर्दी से उनको यहाँ से डिसरिस्पेक्टफुली उनको निकाला यहाँ से, ये बिल्कुल तौहीन किया आपने अपने भाइयों की। और कभी भी आप याद रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके कहाँ गए थे, मदीना, लोगों ने उनको अपने घरों में किया था क्योंकि उनकी मुश्किलात थी अपने शहर में, उनको कितना उन पे जुल्म किया जा रहा था। तो आज आपके मुसलमान भाई जब आपके पास आए हुए थे, आप उनको धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए इस परेशानी में इमरान खान ने कहा है कि मैं सारे अपने केपी के एमएनएस, केपी के एमपीएस, सारों को कहता हूँ मिलकर इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन आप सारे मिलकर बैठें और अमन, जो कहते हैं ना पीस,
आप मिलकर इसका हल ढूंढें कि ये पुरअमन तरीके से यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो। हमारे पुलिसकार शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं, हमारे वहाँ पे सैलाब आया हुआ जिन इलाकों में, उधर लोग सैलाब का भी सामना कर रहे हैं और ऑपरेशन का भी सामना कर रहे हैं। ये बहुत ही जुल्म हो रहे हैं और आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारे मिलकर इसका हल ढूंढें कि वहाँ पे सब वहाँ पे जल्द से जल्द अमन आ जाए। केपी के रहमान रहीम, आज इमरान खान ने 2-3 बड़े अहम मैसेजेस दिए। पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में बता दूँ, क्योंकि इमरान खान की सेहत के बारे में काफ़ी क्या सराहियाँ होती हैं। इमरान खान की सेहत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, वो बिल्कुल अच्छी सेहत में है और उनकी कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी फैमिली ने दरख्वास्त डाली है उनका कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ दिया जाए, चला हो सकता है कि उनको दिया जाए, इससे हम मेडिकल चेकअप उनका कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं। हाँ, बुशरा बीबी, उनकी तबीयत नहीं अच्छी, उनको चक्कर आ रहे हैं थोड़े दिनों से और उनके लिए आज एप्लीकेशन डाली कि एक स्पेशलिस्ट देखे, एक डॉक्टर ने आके फ्रेंड्स ने देखा है, लेकिन उसने कोई ख़ास ऐसी कोई बात नहीं बताई, तो इसलिए उनके लिए आज बुशरा बीबी के लिए एप्लीकेशन डाली गई है कि स्पेशलिस्ट आकर उनका मुआयना करे, क्योंकि चलते वक्त वो कहती है मुझे चक्कर आते हैं और उनके लिए अब हमें डॉक्टर चाहिए। ये तो हो गई जो उनकी सेहत के बारे में दोनों की। आगे जो इमरान खान ने जहाँ से शुरू की और उन्होंने बड़ा ताकीद करके कहा और उन्होंने मुझे भी पूछा कि आप उनको बताते नहीं हो कि ये इमरान खान का मैसेज है। मैंने कहा मैं बताती हूँ कि ये इमरान खान का मैसेज है। तो कहते हैं कि फिर आपको क्यों अटैक करे, तो मैंने कहा ताकि आपकी आवाज़ बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा ये यहाँ से शुरू करोगे कि जो मैं कह रही हूँ उस वक्त वो इमरान खान का मैसेज है। और इससे उन्होंने शुरू किया कि 1971 में महमूद रहमान एक वाक़या हुआ, सानिया हुआ, जिसके अंदर एक शख्स जो जनरल याहिया खान था उस वक़्त वो इंचार्ज था, मार्शल लॉ उसका था, और पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। कहते कि इस सानिया के बाद एक हाई लेवल कमीशन बना जिसको महमूद रहमान कमीशन कहते हैं। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कमीशन को हेड कर रहे थे। 4 साल उन्होंने लगाए तहकीकात में, कई 100 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया। उनकी जो एडवाइजरी टीम थी उसके अंदर एयरफोर्स, मिलिट्री जो आर्मी और नेवी के नुमाइंदे शामिल थे जिन्होंने उनकी मदद की ये रिपोर्ट तैयार करने में। और उसकी जो फाइनल कंक्लूजन थी उसमें ये था कि ये जो जनरल याहिया खान था इसने अपनी ज़ात के लिए, अपना इक़्तिदार को तोसी करने के लिए, लंबा करने के लिए, अपना इक़्तिदार को 10 साल खींचने के लिए इसने ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान टूटा। उसमें सबसे अहम फैसला ये था कि जो सबसे बड़ी जमात थी, जो मुजीबुर रहमान जिसका सरबराह थे, अवामी नेशनल लीग को उन्होंने दबा दिया। 162 में से उनको 160 सीटें मिली थी, उनको उन्होंने कबूल करने से इनकार किया, मुजीबुर रहमान को जेल में डाला और ये सोच के कि हम वेस्ट पाकिस्तान में हम अपने आप को ज़्यादा सीटें दिखाएंगे। और उसके बाद इन्होंने 24 मार्च 1971 में इन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात किए मुजीबुर रहमान के साथ, लेकिन उसी रात फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसमें 50,000 लोग, जो कहते हैं कि अनऑफिशियली वो कहते थे 50,000, लेकिन कई लाखों लोगों की जानें गई उस ऑपरेशन में। और पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए। अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें, एक शख्स जैसे कि ये जनरल याहिया थे, इन्होंने अपने इक़्तिदार की सोच के लिए सारे फैसले किए, अपने ज़ात के लिए फैसले किए। और आज पाकिस्तान में बिल्कुल वही हालात हैं। कहते आप ये देख लें कि 9 मई कैसे हुआ। 9 मई में ये कैसे हो सकता है कि रातों रात 10,000 लोगों को आपने 10,000 लोगों को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इनको पकड़ना है। एक रात 2 रातों के अंदर 10,000 लोग आप कैसे
तहकीकात किए बगैर, आइडेंटिफाई किए बगैर आपने पकड़ लिया। इसका मतलब है ये प्री प्लान था। 9 मई जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज सारी बिल्डिंगों की हटाई उन्होंने किया है। अब वही सिचुएशन इस वक्त यही है कि अगर मैं आप बात करूँगी, पता नहीं आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो कि नहीं, मैं इसलिए कर रही हूँ। नहीं तो आसिम मुनीर ने 9 मई इसलिए करवाया ताकि पीटीआई का शुरुआत कर दें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उन्होंने शुरुआत की इस बहाने से पीटीआई को ख़त्म करने की। पहले इन्होंने इस बहाने से हज़ारों लोग पकड़े, इसके बाद इसी बहाने से आपने पीटीआई का झंडा लिया, आपने पार्टी को दबाया, कोई कैंडिडेट खड़ा होता था उसको आपने हरासा किया। लेकिन फिर भी बगैर सिंबल्स के 8 फरवरी एक इनकलाब आया। हर किस्म के सिंबल के बावजूद लोगों ने जाकर इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ वोट डाला, 2/3 अक्सरियत हुई और आपने अगले दिन 9 फरवरी को आपने सारा इलेक्शन उसको चोरी कर लिया। और उसके बाद एक कमिश्नर पिंडी, जिसका आजकल कोई नाम नहीं लेता लेकिन इमरान खान ने उसको भूला और वो कहते हैं आपको भी रिमाइंड करें, एक कमिश्नर ने आके कहा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हमने 50-50 हज़ार वोटों से पीटीआई जीत रही थी और हमने उनको हराया। फिर आपने कहा जी वो कमिश्नर का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उसका ज़मीर जाग गया तो उसका दिमाग खराब हो गया, आपने उसको कहीं गायब कर दिया। दोबारा वो शख्स कमिश्नर का कोई पूछता भी नहीं है और वो पूरी और ना ही कोई मीडिया पूछता है कि वो बंदा किधर गया। तो इमरान खान ने यही कहा कि आप देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, आप इनको इनकी हुकूमत को लेजिटिमाइज ना करें। आपको समझ है क्या करें? अभी जो बाई इलेक्शन थे उन्होंने कहा, मैंने इसलिए इनको कहा था कि जो बाई इलेक्शन हैं जब उन्होंने ज्यादती किया लोगों के ऊपर, इनको नाजायज नाहल किया, नाजायज इनको 10-10 साल की सजाएं दी हैं, आपने इनकी छोड़ी हुई, इनकी कब्जा की भी सीटों के ऊपर आपने इनको लेजिटिमाइज नहीं करना, क्योंकि नून लीग ने फिर इनको चोरी करके ले जाना है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि सारी नेशनल असम्बली वालों ने अपनी कमेटियाँ छोड़ दी और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और उन्होंने अपनी सारी मुराद वापस कर दी।